आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में हमने अभी तक यह देखा है कि राजा को भी पता चल गया कि शकुंतला से उसने विवाह किया था और अब वह पश्चाताप कर रहा है। तो कंचुकी को वह कहता है कि अब आप जाएं और यह कंचुकी जो है वह चला जाता है और वेत्रवती के द्वारा वह उस उद्यान में ले जाया गया ही है। यह त्वमपि वातायन त्वमपि स्व अवनियोगम शून्यम कुरु, कि वातायन यानी जो कंचुकी का नाम है, कि वातायन को कहता है कि जाइए अब आप भी अपना काम अशून्यम करो, मतलब पूर्ण करिए। कंचुकी यदा ज्ञापयति देव, ऐसा कह के जो महाराज की आज्ञा, ऐसा कह के वो चला जाता है। विदूषक है कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने इस स्थान को निर्मक्षिक कर दिया, यानी कि कोई नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। सांप्रतम शिशिरा तपच्छेद रमणीय स्मिन प्रमद वनोद्देश्य आत्मानम रमयिष्यसि, कि अब जो है शिशिर और ग्रीष्म के मध्यकाल यानी वसंत, शिशिरा तपच्छेद, शिशिर कहते हैं ठंड को और आतप कहते हैं गर्मी को। तो शिशिर के बाद आपको ध्यान होगा जो वसंत ही आता है, उसके बाद गर्मी आ जाती है। तो इसलिए शिशिर और गर्मी के बीच का जो समय है वसंत, तो इस वसंत में रमणीय प्रमद वनोद्देश्य, इस प्रमद वन में, कमनीय प्रमद वन में वनोद्देश्य, किसी भी उद्देश्य में, हिस्से में क्या करो, आत्मानम रमयिष्यसि, अपना मनोरंजन करिए। राजा कहता वयस्य रंध्रोप निपातिनो नर्थायति यदुच्यते तद व्यभिचारी वचः। राजा कहता है मित्र, यह जो कहा जाता है कि छिद्र होने पर आफतें टूट पड़ती हैं, यह वचन 100% सही है। छिद्र होने पर आफतें टूट पड़ती, यानी कोई कमजोरी होती है तो उस कमजोरी के आधार पर आफत आ जाती है, यह तात्पर्य है। तद अव्यभिचारी वचः, यह वाणी जो है वह सही ही है, यह वचन 100% सही है, क्योंकि मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तमिदम तमसा मनः मनसिजैन सखे प्रहरिष्यता धनुषी चूतशरश्च निवेशितः। विदूषक कहता है, राजा कहता है कि हे मित्र, मुनिसुता, जो मुनिसुता यानी कि शकुंतला, मुनिसुता मुनिकन्या के स्मरण में बाधक, मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना, मुनिसुता के प्रेम का जो स्मरण करता हूँ उसका विरोधी, मम च मुक्तम इदम तमसा मन, उस मोह से मेरा मन मुक्त कर दिया गया है। मैं पहले शकुंतला को याद नहीं कर रहा था, लेकिन अज्ञान था। अब क्या हुआ कि मुनिसुता के प्रति जो मेरा प्रेम था शकुंतला के प्रति, वह अब क्या हो गया है, स्मरण हो गया है मुझे, यानी वो जो अज्ञान था वह उसके विषय में वह दूर हो गया है। मनसिजैन सखे प्रहरिष्यता धनुष च्यूत शरश्च निवेशितः, अब कामदेव ने भविष्य में प्रहार करने के लिए, प्रहरिष्यता धनुषी, धनुष पर जो है वह च्यूत सरश्च निवेशिता, आम्र के पल्लव का बाण चढ़ा लिया है। यानी कि वसंत है तो आम के पल्लवों में नए नए पल्लव भी आते हैं और बौर भी आते हैं, तो उससे जो मेरा प्रणय है वह बढ़ जाएगा और दर्द होगा उसके कारण से मुझे। तो ये जो मैंने गलती कर दी है कि शकुंतला को भूल गया मैं, अब वो याद आ गई है, तो अब इसको बढ़ाने के लिए मानो कामदेव ने आम के पल्लव का बाण चढ़ा लिया है।
विदूषकः तिष्ठ तावत्, तो रुको, अनेन दंड काष्ठेन कंदर्प व्याधिम नाशिष्यामि, तो मैं इस लकड़ी से, डंडे के काम से बीमारी के कारण को नष्ट कर देता हूँ। इति दंड काष्ठम उद्यम्य चूतांकुरम पातेतुम इच्छति, तो लकड़ी की वो लाठी जो है, उसको लाठी को उठाकर वह जो आम का बौर है उसको वह तोड़ना चाहता है। राजा ने कहा ना अभी कि ये मानो ये बाण है कामदेव का, जो मुझे और परेशान करने के लिए कामदेव ने चढ़ा लिया है अपने धनुष पर। तो राजा सस्मितम, राजा को हंसी आ जाती है, मुस्कराता है राजा, कहता है भवतु भवतु दृष्ट ब्रह्मवर्चसम, दृष्ट ब्रह्मवर्चस, ब्रह्म तेज देख लिया तुम्हारा, दृष्ट देख लिया, ब्रह्मवर्चसम। सखे कोपविष्टः प्रियाया किंचिदनुकारणीषु लतासु दृष्टिम विलोभयामि, कि कहाँ बैठकर प्रिय शकुंतला का अनुकरण करने से मिलने वाली लताओं में दृष्टि को प्रसन्न करूं, कि यह जो मैं लताओं को देखूंगा तो उससे हो सकता है कि मुझे अपनी प्रिया जो है शकुंतला, उसको देखने का जो सुख मिलेगा उन लताओं को देखने से, कहाँ बैठकर मैं अपनी इस दृष्टि को विलोभयामी, उस तरफ लगाऊं, प्रसन्न करूं, कि उस लता के पास बैठने से मुझे वो शकुंतला का स्मरण होता रहे। शकुंतला, कहाँ बैठकर शकुंतला का अनुकरण करने से मिलने वाली लताओं में दृष्टि को प्रसन्न करूं। विदूषक कहता है, विदूषकः नन्वासन्न परिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा, अरे आप भूल गए, व्यक्तिगत सेविका चतुरिका से आपने कहा है कि माधवी के मंडप में यह समय बिताऊंगा। माधवी लताओं का जो मंडप है वहाँ मैं यह समय बिताऊंगा। ये आपने अपनी जो सेविका है चतुरिका को अभी कहा ही है, माधवी मंडप इमाम वेलाम अतिवाहयिष्ये, तो ये आपने उनको कहा है। तत्र में चित्र फलक गताम स्वहस्त लिखिताम तत्र भवत्या शकुंतलाया प्रतिकृतिम आनयति, तो मेरे पास आदरणीय शकुंतला का चित्रपट में वर्तमान और अपने ही हाथ से अंकित चित्र ले आना। यानी यह कह रहे हैं कि वहाँ जो मैं माधवी मंडप में जाऊंगा तो जो तत्र में चित्र फलक गताम स्वहस्त लिखताम तत्र भवत्याः शकुंतलाया प्रतिकृति माने, वहाँ शकुंतला का एक चित्र भी ले आना, जो चित्र फलक गताम, जो वह चित्रपट पर होगी, शकुंतला का चित्र होगा। अब कैसा, तो स्वहस्त लिखताम, अपने हाथ से उसको बनाया हो राजा ने। यह तो राजा ईदृशम हृदय विनोदन स्थानम तत्तमेव मार्गम आदर्शय, हाँ यह स्थान ठीक रहेगा मनोविनोद के लिए, हृदय को खुश रखने के लिए, विनोद करने के लिए, विनोद करने का मतलब कष्ट को कम करने के लिए। तत्तमेव मार्गम आदेशय, इसलिए मुझे उसी मार्ग से ले चलो, बताओ मुझे वो मार्ग बताओ। विदूषक कहता इतो भवान, इधर से चलिए, इधर से चलिए। उभौ परिक्रामतः, दोनों परिक्रमा करते हैं, और सानुमति अनुगच्छति, सानुमति पीछे पीछे जा रही है। सानुमति आपको ध्यान है, सानुमति वो अप्सरा है जो अभी अदृश्य होकर उन लोगों की बातों को सुन रही है। विदूषक कहता है एष मणिशिला पट्टक सनाथो माधवी मंडप उपहार रमणीयतया निसंशयं स्वागते नैव नौ प्रतीक्षति तत्प्रविश्य निषीदतु भवान उभौ प्रवेशम कृत्वोपविष्टो। विदूषक कहते हैं यह रहा एष मणिशिला पट्टक सनाथ, सुनो, मणिशिला की पट्टिया से युक्त माधवी का मंडप। यानी कि जो माधवी मंडप है, मंडप कैसे बनते थे, जैसे मान लीजिए कि वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर लताएं चढ़ गई, तो उन्होंने एक तरह से
छत सी बना दी, छत बना दी, तो वो एक कमरा सा बन गया समझिए, लताओं से ही। तो वो बड़ा ठंडा रहता है वो। तो वह वहाँ पर बैठकर राजा जो है शकुंतला का स्मरण करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ मणिशिला पट्ट, मणिशिला से एक वो जो एक तरह से जिसको हम बेंच बोलते हैं आज, तो वो मणिशिला बिछी हुई है जिस पर बैठकर आराम से या लेट भी सकते हैं आराम से, इस तरह से अपना समय वहाँ निकाल सकते हैं। तो कहते हैं एष मणिशिला पट्टक सनाथो, मणिशिला पट्ट से सनाथ यानी युक्त माधवी मंडप है, जो उपहार रमणीयतया, जो उपहार रमणीयता का क्या है कि जो आप अपने फूल की भेंट की कमनीयता से, जो उपहार रमणीयता, मान लीजिए वो माधवी समझने वाली बात है, माधवी लता का मंडप है, वहाँ वो मणिशिला फैली हुई है, तो माधवी के पुष्प उस पर गिरते होंगे ना, तो वो जो पुष्प है वो मानो उस शिला का उपहार है, उपहार रमणीयतया। इस कारण से वह बहुत सुंदर हो गया है। निःसंशयम, निश्चय ही स्वागते नेव, स्वागत के द्वारा नौ प्रतीक्षति, स्वागत हम दोनों की प्रतीक्षति, हम लोगों की आशा कर रहा है, हम लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, यह भी कह सकते हैं। तत्प्रविश्य निषीदतु भवान, तब यहाँ आप प्रवेश करके बैठें। उभौ प्रवेशम कृत्वोपविष्टो, दोनों प्रवेश करके वहाँ बैठ जाते हैं। सानुमति, लता संश्रिता द्रक्ष्यामि तावत् सख्या प्रतिकृतिम, लता संश्रिता द्रक्ष्यामि, लता का आश्रय लेकर क्या करूँगा, क्या करूँगी, सहेली, लता संश्रिता द्रक्ष्यामि तावत् सख्या प्रतिकृतिम, सखी जो शकुंतला है उसको वो अपना सखी बता रही है कि जो सखी है मेरी शकुंतला, उसकी प्रतिकृति को, उसके चित्र को देखती हूँ। ततो अस्या भर्तृबहुमुखम अनुरागम निवेदयिष्यामि, तब जब मैं वह प्रतिकृति देख लूँगी तो फिर मैं यह देखूँगी कि राजा किस तरह से देख रहा है उसको, तो फिर मैं क्या करूँगी, ततो अस्या बहुमुखम अनुरागम, तो उसको फिर मैं उसके पति के द्वारा जो अनेक प्रकार का अनुराग प्रदर्शन है वह निवेदयिष्यामि, वह उस शकुंतला को बताऊंगी। जो यह चित्र देखेगा वह कौन, राजा, तो तरह तरह के अपने विचार, अपनी भावनाएं प्रकट करेगा। तो इस स्थिति में वह जो अपना अनेक प्रकार का अनुराग प्रकट करेगा, तो मैं उसको, अपनी सखी को यह बताऊंगी कि राजा तुमसे कितना प्रेम करता है, यह यहाँ कह रही है वो। राजा सखे सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम वृत्तांतम, अब राजा को धीरे धीरे सब याद आ गया, तो कह रहा है राजा मित्र, अब शकुंतला का आरंभ का सारा वृत्तांत याद आ रहा है। सखे सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम वृत्तांतम, शकुंतला का जो प्रथम वृत्तांत है, सबसे शुरू में, आरंभ में जो उसके साथ मेरी बातचीत हुई, किस प्रकार से व्यवहार हुआ, वो सब मुझे याद आ रहा है। पूर्वमपि न त्वया कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम, तुमने भी कभी पहले तत्र भवत्या नाम, उस आदरणीय शकुंतला का नाम कभी नहीं लिया मेरे आगे। कच्चिदहमि विस्मृतवान असि त्वम, और पहले तो तुमने उस आदरणीय का नाम कभी लिया नहीं, मेरी ही तरह तुम भी तो नहीं भूल गए थे। कच्चिद अहमिव, जैसे मैं भूल गया था, विस्मृतवान असि त्वम, तुम भी उसको तो नहीं भूल गए थे। तब विदूषक कहता है न विस्मरामि, भूला तो नहीं था, किंतु सर्वम कथयित्वावसाने पुनस्त्वया परिहास विजल्प एष न भूतार्थ इत्याख्यातम, लेकिन भूला तो नहीं था, लेकिन सब कुछ कह देने के बाद,
याद करिए तीसरे अंक का कि दूसरे अंक का कि सब कुछ कह देने के बाद तुमने अंत में कहा था कि परिहास विजल्पितम सखे, कि मैंने जो कुछ कहा है शकुंतला के बारे में तुमको वह सब परिहास में कहा है, उसको परमार्थ वास्तविक वचन नहीं समझ लेना। तो इसलिए मैंने समझा कि कोई ख़ास बात नहीं होगी, ऐसे ही होगा, दोनों में बातचीत ऐसे हुई होगी। मयापि मृत पिंड बुद्धिना तथैव गृहीतम, मिट्टी के लोंदे के समान बुद्धि वाला मैं हूँ, मेरी बुद्धि भी मिट्टी के लोंदे के समान ही है, मैंने उसको उसी रूप में ले लिया। अथवा भवितव्यता खलु बलवती, या फिर जो होना होता है वह होकर ही रहता है, जो होनी होती है वो बलवान होती है। सानुमति कहती है एवं वे तत्, बिल्कुल ये सही बात है, जो होनी होती है वह होके ही रहती है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।